सर जो अभी मैच के बाद लगातार इंटरव्यूज हुए हैं उनके, राहुल द्रविड़ के रहे, रोहित शर्मा के रहे, तो इस पर भी बड़ा जोर दिया गया कि एक जो बोल्ड कॉल हम कह सकते हैं, जो हम एसोसिएट नहीं करते थे टीम इंडिया के साथ, कि वो था आप नए प्लेयर्स को देखो, उनको बैक करो और शायद आंकड़ों पर उतना ज्यादा मत जाओ, बट काबिलियत अगर आपको लग रही है उस तरीके से आओ। तो यहाँ पर तारीफ है। अश्विन ने, रविचंद्रन अश्विन ने एक ट्वीट किया है, आपने देखा वो ट्वीट? अभी मैंने नहीं देखा, अभी दिखा भी देते हैं ऋषभ जी। अश्विन जी का ट्वीट, अश्विन जी का ट्वीट जो है वो ये कहता है कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। एक्चुअली ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ये तो बिल्कुल सही बात है। पहले टेस्ट मैच के बाद सब पर ही सवाल हो गए थे, क्या अश्विन क्या रोहित, ठीक है ना। और दूसरी बात है जो आपने कहा कि इस मैनेजमेंट ने बोल्ड कॉल ली, वो भी अब हम कह सकते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। सो बोल्ड कॉल लेना, मैं कल भी, आप याद कीजिए कल हम जो एजेंडा कर रहे थे, आप तो देख रहे थे जब आप शादी पे गए हुए थे, तो हमने यही कहा था कि क्या बोल्ड कॉल एक तरफ आप ली तो क्या T20 में भी लेंगे? क्या ये 15 दिन 20 दिन इंडियन क्रिकेट को बदल गए हैं? मैं तो कहता हूं अब अनफॉर्चुनेटली अय्यर और ईशान के कॉन्ट्रैक्ट उनके लिए अनफॉर्चुनेट, बट एक मैसेज गया। आज जो बोर्ड ने इंसेंटिव स्कीम अनाउंस की है यार, वो तो मतलब कमाल की इंसेंटिव स्कीम की है। क्या वो एक मैसेज जाता है? आपको नतीजा मिल गया, यंग प्लेयर मिल गए, तो क्या आपको एक अवेकनिंग भी होगी? क्या आप नींद से जगोगे? ये वक्त बताएगा। लेकिन ये साफ है, रोहित पे प्रेशर तो बहुत था, बहुत ज्यादा, बहुत प्रेशर था, कप्तान के तौर पर, बैट्समैन के तौर पे भी। बाय द वे रन्स उस तरीके से नहीं थे जी, 200 है, 450 के करीब, इवन 450। मैं कहूंगा रांची वाला जो सेकंड इनिंग्स की हाफ सेंचुरी है, शतक तो हम गिन ही रहे बिल्कुल, बट रांची में राहुल भाई जो टेस्ट मैच की सिचुएशन 170-80 रन का हमें शायद टारगेट मिला था, जो भी था वो उस टाइम पर एक बात डिस्कशन थी ना, और स्टार्ट जैसी देगी थे रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, वहां पर उनकी वो हाफ सेंचुरी बड़ी उतनी ही इंपॉर्टेंट थी। तो एज अ कैप्टन आप कैसे देखते हैं? एज अ बैटर तो हम आएंगे, लेकिन एज कैप्टन जो तमाम चीजों से उनको डील करना पड़ा, प्लेयर्स का ना होना, अश्विन का एक दिन अवेलेबल ना रहना, चोट होना खिलाड़ियों को, और एक यंग टीम को, उनमें वो बिलीफ जो राहुल द्रविड़ ने भी बात कही कि जब आते हो आपके पास स्किल लेवल है, बट हमें ये काम करना है, जो पहली बार मैंने बड़े लंबे टाइम में सुनी कि फियर ऑफ फेलियर को निकालना था इनके अंदर से बाहर। सही बात, बिल्कुल। और कप्तानी देखो, वही रन भी मैटर करते हैं, कप्तानी भी आपकी मैटर करती है। आज अगर आप इनको 3 तरीके से देख सकते हैं, 3 तरीके से, एज इन अगर आप हार गए होते सीरीज, आप इस वक्त हाहाकार मचा दी होती। अगर आप ये है कि अगर जीत रहे हो आप ये भी बोल सकते हैं यार सामने बॉलिंग अटैक क्या था। वो इंग्लैंड टीम जो है, मतलब ऐसे बेचारे इनएक्सपीरियंस बॉलर्स के साथ ले, बट फिर भी जब पहला टेस्ट मैच जीता था तब तो लोगों ने यही कहा था ना कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बिल्कुल। बट जिस हिसाब से रोहित शर्मा ने यार बदलाव करे, चेंजेस करे, और देखो ऐसा भी नहीं था कि सब कुछ बहुत सही चल रहा था। मैं मानता हूं कि ठीक है, आपको विराट कोहली का पता था। आई थिंक एटलीस्ट रोहित शर्मा को इस बात का शुरू से काफी हद तक इल्म होगा कि यार विराट कोहली आएंगे या नहीं आएंगे सीरीज से। पीछे मुड़ के हमें लगेगा बेन स्टोक्स ने सब कुछ गलती किया, इंग्लैंड ने सब कुछ गलती किया, रोहित शर्मा ने सब कुछ सही किया, इंडिया ने सब कुछ सही किया, ऐसा होता नहीं है। बेन स्टोक्स ने भी कई चीजें ठीक की थी, क्रंच पे वो फेल कर गए। रोहित शर्मा ने कुछ चीजें गलत की थी, क्रंच पे वो सब कुछ सही कर गए। और आई थिंक मुझे ये लगा कि इंग्लैंड ना इस सीरीज में सेशंस बहुत आ रहा। इंग्लैंड जब लगता था कि अब इस सेशन के बाद अगले सेशन में क्या तोड़ सकता है, वो 15 मिनट हार जाते थे। और कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स द बैट्समैन का कसूर ज्यादा था, क्योंकि वो ओपनर रन बनाते थे, जो रूट बीच में, मतलब वो उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या कर रहे हैं, और बेन स्टोक्स कुछ नहीं कर रहे थे। बट रोहित का जो कॉन्फिडेंस आया, आई थिंक वो आया मनोज 100 के बाद, जब उन्होंने 100 बनाया ना पहला, वहां से कॉन्फिडेंस आया। क्योंकि आप देखें, जब आपके रन नहीं बन रहे होते और आप कप्तानी करते हैं ना फील्ड पे, आपका ध्यान उस तरफ होता है, तो वो बोझ आपको दिख रहा था। आई एम नॉट सेइंग कि एज बैट्समैन रोहित शर्मा की ग्रेट सीरीज हुई है, 200 हैं, 2 टाइमली 100 हैं, 1-2 उनके अच्छे यूजफुल नॉक्स हैं, बट पहले 2 टेस्ट मैचेस में रोहित प्लस साउथ अफ्रीका के 2 टेस्ट मैचेस, तो उनका जो बैगेज था वो 4 टेस्ट मैचेस का हो चुका था, ये ना भूलें। लेकिन एंड में यार, और ये आपके एट द बैक ऑफ योर माइंड तो रहता ही ना, यार विराट नहीं है यार भाई, शमी नहीं थे, आपको मालूम था। विराट पहले टेस्ट मैच में और दूसरे में तो थे ना, बिल्कुल थे। अचानक से पता चला यार विराट ही नहीं है यार। फिर एक टेस्ट मैच का पता चला यार राहुल भी जा रहा है यार, इसको भी चोट लगी यार।
जडेजा भी चले गए यार, और आप वो टेस्ट मैच हारे हुए बाय द वे। 36 ऑल आउट, तो चलो एक मतलब वो अलग ही तरह का वो मैच हो गया ना, बिकॉज एडिलेड हुआ और जीत गए। ये कम था, कम तो नहीं था। शुभमन गिल के रन नहीं आ रहे, श्रेयस अय्यर के रन नहीं आ रहे, है जी यार, पाटीदार कहां है, दो और कौन है विकेट कीपर, ध्रुव जेल का है, और ये वो सरफराज, ये सब चल रहा था ना आपका, कि जो मिले अभी ले आओ, खिला हमने दो। सबने हथियार डाल दिए थे। उम्मीद, हम ना उम्मीद हो चुके थे सब। वहां से आई थिंक मैं ये नहीं कहूंगा कि सरफराज ने रोहित के कारण रन बनाए, या ध्रुव जुरेल ने रोहित के कारण रन बनाए, या किसी ने उनके कारण किया, बट कुछ हद तक ड्रेसिंग रूम को संभाल के रखना, जो उस वक्त आपने क्रेडिट दिया था अजिंक्य रहाणे को, आज आपको क्रेडिट देना होगा रोहित शर्मा। कप्तान कप्तान ही होता है, जब कप्तान के रन नहीं हो रहे होते ना, बातें बहुत होती हैं। इंडिया बड़ी उम्मीदें थी हमें यार, वर्ल्ड कप हार गए हम फाइनल। आज भी मैं देखता हूं और मैं कहता हूं जलालत और जिल्लत है हम सब पे। आज भी अगर आप सोशल मीडिया पे आप उठा के देखेंगे तो रोहित शर्मा को एक धड़ा गाली ही दे रहा है, जैसे पहले पता नहीं इंडिया ने कितने वर्ल्ड कप जीत लिए थे, जैसे पहले पता नहीं कब क्या होता था। हेलो दोस्तों, इंडिया ने आखिरी टेस्ट एक इनिंग्स और 60 रन से जीत लिया। पहली इनिंग्स में इंग्लैंड ने 218 बनाए। कुलदीप और अश्विन ने ज़बरदस्त बॉलिंग, 9 विकेट लिए। रोहित और गिल की ज़बरदस्त सेंचुरी से इंडिया का टोटल पहुंचा 477। और फिर इंग्लैंड सेकेंड इनिंग्स में 195 ऑल आउट हो गई। अश्विन ने ज़बरदस्त 5 लिया। इस तरह इंडिया ने 4-1 से सीरीज़ वाइट वॉश कर दिया। लेकिन क्या ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल की टीम है? क्या हम वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जीत पाएंगे? देखते हैं क्या होगा। बहुत सारे सवाल हैं। आप सुन रहे थे विक्रांत गुप्ता का स्पोर्ट्स टक स्टेटमेंट। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे स्पोर्ट्स न्यूज़ जोन चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। मिलते हैं।